जय हिंद दोस्तों, नवीन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो पढ़ना है वर्ब पढ़ना है, वर्ब। ठीक है, वर्ब। वर्ब क्या होता है उसके बारे में जो सीखेंगे। ठीक है, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्रिया होता है, ठीक है। वर्ब मीन्स क्रिया, ठीक है। आज वर्ब के बारे में सीखेंगे क्या होता है। दुनिया का कोई भी शब्द, ठीक है, दुनिया का कोई भी शब्द जिसके अंत में ना लगा हो या ना आने का संभावना हो, उसको वर्ब कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दुनिया का कोई भी शब्द हो जिसके अंत में ना लगा हो या ना लगने का संभावना हो, उसे जो है वर्ब कहते हैं। जैसे खेलना, कूदना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, सीखना, हंसना, नाचना, खेलना, कूदना, ये सब जो है क्या है, सर वर्ब है। ठीक है, वर्ब होते हैं मतलब क्रिया होते हैं। ठीक है, दुनिया का कोई भी शब्द जिसके अंत में ना लगा हो या ना लगाने का संभावना हो, उसको जो है क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में भी कहते हैं ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बेइंग समथिंग इज कॉल्ड। ठीक है, डूइंग मीन्स होता है करना, ठीक है, और बेइंग मीन्स होता है होना। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, डूइंग मीन्स करना और बेइंग मीन्स होना। ठीक है, जैसे डूइंग में क्या आ जाएगा, डूइंग, ये डूइंग है, डूइंग मीन्स करना होता है, होना। डूइंग में आ जाती जैसे लिखना, पढ़ना, खेलना, कूदना, सोना, रोना, हंसना, ये सब क्या है, डूइंग में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे जैसे यू आर स्टूडेंट, ठीक है, यू आर अ स्टूडेंट, ठीक है, मैं एक जो है विद्यार्थी हूँ, तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर ए स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या है, आर का क्या मतलब हो, आर का मतलब हो गया होना। आर का मतलब क्या हो गया, होना। ठीक है, जैसे आर का मतलब होना, जैसे हो गया आई एम अ टीचर, तो एम का मतलब क्या हो गया, मतलब होना, मतलब मैं एक टीचर हूँ। जैसे ही एम आर जो है, इस तरह ये सब जो है होना में आएंगे, बेइंग में आएंगे। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ही गोज देयर, ही गोज देयर, ये क्या हो गया, गोज हो गया। गो माने क्या होता है, जाना। ठीक है, तो जाना हो गया तो डूइंग में आ गया, जाना आ गया तो डूइंग में आ गया, यानी जो है ये जो है डूइंग में आएगा। ये गोज जो है, गोज जो है क्या आएगा, डूइंग में आएगा। ये हो गया डूइंग में। गो माने क्या होता है, जाना होता है। ठीक है, तो जाना ना आ गया, इसलिए जो है ये डूइंग में आ जाएगा, गोज। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो क्लियर आ गया। ये बेइंग में आएगा, ये जो क्या हो गया, डूइंग में आएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नोट कर लीजिए, नोट करना है तो। और जो है एक चीज़ और, जो लोग नए लोग जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन को प्रेस कर दें। कोई दिक्कत हो जो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। वर्ब वही कहलाता है जिसके अंत में जो है ना हो, वो वर्ब होता है। जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, सोना, ये सब जो है वर्ब में आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। वर्ब को क्या किया है, दो भागों में बांटा गया। कैसे बांटा गया देख लीजिए।
एक हो गया मेन वर्ब, ठीक है, ये हो गया मेन वर्ब, देख लीजिए, देख लीजिए, ये हो गया मेन वर्ब, ठीक है। और दूसरा हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, ठीक है, ये हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, क्या हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ठीक है। ये मेन वर्ब जो है डूइंग में आता है, ये डूइंग में आता है, और जो है ये हो बेइंग में, डूइंग और बेइंग, ठीक है। मेन वर्ब में जैसे डूइंग में मेन वर्ब आता है, ठीक है, और बेइंग में जो है ऑक्सिलरी वर्ब जो है आता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन वर्ब को जियो शॉर्ट फॉर्म में हम भी कर सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को ये भी डूइंग हो गया, बेइंग हो गया। ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है काउंटिंग में अगर देखा जाए तो 24 होता है, ठीक है, और डूइंग जो होता है जो है ये पूरा डिक्शनरी भरा पड़ा है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब 24 होता है, सिर्फ 24, ठीक है, 24 होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो पहले जो है 24 सीख लेते हैं, उसके बाद जो है बाकी सारे तो 24 में जो बाकी सारे बचते हैं वो जो है मेन वर्ब हो जाते हैं, ठीक है। वो पूरा डिक्शनरी हो मेन ही वर्ब में रहता है, ठीक है, मेन वर्ब होता है। देखते हैं क्या होता है, पहले ऑक्सिलरी वर्ब का 24 जो है देख लेते हैं, उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब का 24 देखेंगे तो क्या होगा, हो गया प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये क्या हो गया प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। उसके बाद आता है क्या मॉडल्स, ये हो गया मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, ठीक है। तीसरा हो गया सेमी मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ये हो गया 3 प्रकार के। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ये होता है 11, कितना होता है भाई 11, ठीक है। तो ये मान लीजिए 11 है, ठीक है। मॉडल्स कितना होता है 10, ये हो गया 10। सेमी मॉडल्स कितना होता है 3 हो गया। तीनों का काउंटिंग कर दिए हैं, इसमें कोई डाउट है? डाउट नहीं तो आगे देखते हैं। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब में होता है इज, एम आर, इज एम आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव और हैड, ठीक है। ये क्या हो गया प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब 11 होते हैं, काउंटिंग कर लेता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कितना हो गया 11, देख लीजिए, ये हो गया प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब में ये आते हैं, ठीक है 11। मॉडल्स ऑक्सिलरी में कितने आते हैं 10 यानी 10, ठीक है। क्या क्या होते हैं भाई मॉडल्स में, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हमारा 10 मिल गया। देख लीजिए ये मॉडल्स हैं। ठीक है, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, टू। ठीक है, ये हो गया 10। और सेमी मॉडल्स में क्या होता है, सिर्फ 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं भाई 3, देखते हैं। नीड होता है, नीड हो गया पहला। दूसरा हो गया डेयर हो गया। ठीक है, तीसरा क्या होता है वो देख लीजिए, यूज टू। क्या हो गया, यूज टू। ठीक है, ये सारे के सारे नोट करवा दिए हमने। आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। कलम कॉपी जो है, आइए तो कॉपी कलम लेकर आइए, बैठिए आप लोग, और जो है फटाफट नोट करना चालू करिए और जो है समझिए। ठीक है, क्योंकि लिखने से पहले समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई दिक्कत हो जो है कमेंट करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ और, मॉडल्स के बाद जो है वर्ब की पहली अवस्था लगती है, यानी फर्स्ट फॉर्म लगता है। अगर कोई पूछ दे कि मॉडल्स के बाद क्या आता है, तो पहली अवस्था आता है क्रिया का, यानी वर्ब का। ठीक है, मॉडल्स के बाद। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, बैंक के बारे में जो है, ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जो है आप लोग ने सीख लिया। 24 था, मैंने 24 के नाम बता दिए। ठीक है, अब क्या आता है भाई, मेन वर्ब, यानी ये चीज़ को जानना है, इसके बारे में जो है बताते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, डूइंग में, मेन वर्ब में, ठीक है ना, डूइंग में मेन वर्ब में क्या लिख रहा है, ए बी सी, यानी मुख्य रूप से 3 है, 3 में से 2 निकला हुआ। ए में ए मान लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, बी में देखें रेगुलर वर्ब पहला, दूसरा है इरेगुलर वर्ब। ठीक है ना, ये 2 हो गया। अफिनिटिव वर्ब हो गया, दूसरा हो गया इन्फिनिटिव वर्ब। यहाँ तक क्लियर हो गया। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए आप लोग। ठीक है, ये चीज़ें नोट कर लीजिए, आगे बढ़ें। जैसे देखिए, पहला होता है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट के बाद होता है सेकेंड। ठीक है, फिर थर्ड। ठीक है, ऐसे से बढ़ता है, फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 हो जाएगा, इस तरीके से जो है जाएगा। ठीक है, ये चीज़ होता है। मुख्य रूप से क्या होता है, ये होता है पहला फॉर्म। जैसे मान लीजिए गो है, ठीक है, यही जो है डिक्शनरी में भी मिलेगा, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, ये जो है मेन वर्ब यही होता है, मेन वाला। ठीक है, मेन वर्ब। ठीक है, मेन वर्ब यही होता है जो डिक्शनरी में दिया रहता है, बाकी ये सब जो है डुप्लीकेट बनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए गो है, गो का बनाएंगे तो क्या होगा, वेंट होगा। ठीक है, गो होगा, गो वेंट हो गया। फिर क्या होगा, गान होगा। ठीक है, गान होगा, गान के बाद गोइंग हो जाएगा, गोइंग हो गया, गोज हो गया। ठीक है, इस तरीके से जो है काम करेगा। देख लीजिए, देख लीजिए, ये हो गया फर्स्ट वाला, हो गया सेकंड, हो गया थर्ड, हो गया फोर्थ, हो गया 5 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। ठीक है, ये होता, अब देख लीजिए, मान लीजिए कट होता है, कट कट कट, ये तीनों अवस्था जो है कट 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 होता है। ठीक है, अब मान लीजिए ये है तो अब समझ नहीं पाएंगे, जो पहली अवस्था है दूसरी अवस्था मालूम नहीं पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक क्लियर हो गया। कहने का मतलब ये है जो नियम का पालन करता है। ठीक है, जो नियम का पालन करता है वो रेगुलर जो है वर्ब होता है। जैसे ये नियम का पालन कर रहा है,
फर्स्ट फॉर्म के बाद सेकंड आ रहा है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, ऐसे ये नियम का पालन जो है करता जा रहा है। ठीक है, एक लाइन से जो है नियम का पालन कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? नियम का जो पालन करता है, जो नियम का पालन करता है उसको क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब। ठीक है, रेगुलर वर्ब हो जाता है। ठीक है, ये चीज हो जाता है रेगुलर वर्ब। ठीक है, देख लीजिए, ये देख लीजिए, नियम का पालन मतलब जो नियम का पालन नहीं करता है वो इरेगुलर हो जाता है। ठीक है ना, जो नियम का पालन नहीं करता है क्या होता है? ठीक है, जो नियम का पालन नहीं करता वो इरेगुलर वर्ब हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। जो नए लोग जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तक हो गया, नोट कर लीजिए फटाफट। जिसके दो फॉर्म जो है समान हो, ठीक है, उसको इरेगुलर कहते हैं। जैसे ये बाई है, देखिए ये वाला जो है सेम सेम मिल रहा है, क्या ये समान है, एक समान एक जैसा लग रहा है, तो जो है इरेगुलर जो है हो जाएगा वर्ब। ठीक है, इरेगुलर वर्ब हो गया। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, और लाइक शेयर करें और वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।